गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीखा था या बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन सीखा था बेटा उसमें, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें RLBP सीखा था एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि अब आप जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये थर्ड वाली है बेटा कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, जैसा कि बेटा हमने बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 डिग्री पे क्या हो जाता है बेटा, बोलो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होने लगता है, लेकिन उसमें अगर आप कोई शुगर वगैरह डाल दोगे तो क्या हो जाता है, वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिससे मैंने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना ले लिया बेटा, 0 डिग्री होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब तुम सोचो इसमें अगर आपने क्या मान लिया, बोलो इसमें अगर आपने डाल दिया एक या 2 ग्राम चीनी डाल दी तो ये फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला जाएगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुमको सोचो बेटा उसकी भी हीट निकालनी पड़ेगी जिसमें क्या हो, बोलिए बेटा, जिसमें क्या हो, बोलो, जिसमें जो है उस सोल्यूट की भी हीट क्या होनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, यानी कि उसकी भी हीट निकालेंगे तो इसीलिए टेम्परेचर जो है क्या चला जाएगा बेटा, माइनस में चला जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी सेम टू सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की तरह ही होता है। उसमें भी जैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आया था वो किसकी वजह से आया था बेटा, बोलो वो किसकी वजह से आया था, बोलिए बेटा, वो किसकी वजह से आया था, सोल्यूट की वजह से आया था ना। इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी उसकी वजह से आएगा, सोल्यूट की वजह से। तो सोल्यूट का क्या लोगे, क्या बोलोगे, मोलैलिटी लोगे, ठीक है, इसमें भी होगा। तो देखो जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ करो बेटा, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपन लोग कैसा जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा, और ये क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया था बेटा कि जब जो वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm हो जाए, तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा बेटो, बोलो बेटा, तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बोलिए, तब वो पॉइंट कहलाएगा, तब वो क्या पॉइंट कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जब क्या हो, दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाए, किसका किसका, एक तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। जैसे मैं तुमसे सोचो बेटा, मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो जो है मान लो कि कोई चीज फ्रीज कब होगी, जब उसका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। लेकिन 0 तो हो नहीं सकता, किसी भी जो है लिक्विड या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कभी 0 नहीं होता। तो मान लो कि मैंने ये रेफरेंस मान लिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ टेम्परेचर अधिक था, इसे मान लो ये रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था तो धीरे धीरे वेपर्स क्या होंगे, कुछ ना कुछ वेपर होंगे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन आप इसको ठंडा करते जा रहे हो, तो ठंडा करते जाओगे तो करते जाओ 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 करते जाओ, तो ये इस पॉइंट पे आ गया बेटा ना। तो जो इस पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा बेटा, ये इसका वेपर बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम सोचो, अब ये तो तुमने सॉल्वेंट के लिए कर लिया, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करोगे, आप शुगर मिलाओगे, तो शुगर मिलाओगे तो शुगर के नीचे से अगर आप जाएगा बेटा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा कम और टेम्परेचर कम होना पड़ेगा ना बेटा। इसे मान लो ये कितना था बेटा, बोलो, ये TF नॉट था प्योर स्टेट में, तो टेम्परेचर और कम होना पड़ेगा ना बेटा। TF ये आ जाएगा, TF ऑफ द सॉल्यूशन, और ये जो आएगा ये डिफरेंस, यही क्या कहलाएगा बेटा, बोलिए, ये डेल्टा TF कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये ग्राफ किसके लिए है, ये सॉल्वेंट होगा कि सॉल्यूशन होगा, एक मिनट, सही है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये किसका है बेटा बोलिए, ये है किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी ना, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का, तो ये जो डेल्टा टीएफ आया है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा बोलो, ये डेल्टा जो टीएफ आया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ये हटाओगे तो ये टीएफ कांस्टेंट हटेगा, ये क्या हो जाएगा केएफएम, जहां पे केएफ क्या है बेटा बोलो, मोलर एलिवेशन, तो यहाँ पे डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे केएफ क्या है बेटा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड ऑल्सो नोन एज क्या बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, क्रायोस्कोपिक। क्या लिख लोगे बेटा, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे वो विलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता था वैसे ही केएफ क्या बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। अब डेल्टा टीएफ मतलब क्या है बेटा बोलो, किससे घट रहा है, कौन ज्यादा है, टीएफ नॉट ज्यादा है ना बेटा, माइनस टीएफ। और बॉइलिंग पॉइंट वाले में याद रखना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा हुआ बोलो बेटा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है तो इसलिए ज्यादा से कम घटाओगे ना, बोलिए बेटा, ज्यादा से कम घटाओगे इसलिए निगेटिव में आएगा वो चीज, पॉजिटिव और निगेटिव में आएगी ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीएफ, डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे बोलो, डेल्टा टीएफ ऐसे निकलेगा, ये है फाइनल, ये है क्या इनिशियल, ठीक है, ये फाइनल है टीएफ, ये इनिशियल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ बोलिए बेटा, ये हो जाएगा केएफ इंटू एम के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो बेटा क्या है, अब हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा टीएफ लिख सकते हैं और इक्वल टू केएफ इंटू एम, ठीक है ना। अब केएफ का मान भी तो निकालना है बेटा, केएफ का मान कैसे निकालोगे, केएफ का बाद में देख लेते हैं, पहले एम को हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ इंटू डब्लू, क्या करोगे इसको लिख लोगे डब्लू ऑफ सोल्यूट अपॉन एम ऑफ क्या बेटा सोल्यूट हो जाएगा, इंटू क्या, इंटू हो जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन डब्लू इन ग्राम, वो भी किसका रहेगा बेटा, सॉल्वेंट का रहेगा, मोलैलिटी की जो होता है ना परिभाषा वो। तो ये फॉर्मूला होगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा था बेटा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलैलिटी होता है, ठीक है ना। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से कि मैंने नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो लिख लेना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू आ गया क्या, केएफ इंटू डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डब्ल्यू ग्राम में, वो भी किसका, लेकिन सॉल्वेंट का, याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब डेल्टा टीएफ को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले होंगे, कौन कौन सा है, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ एम, और डेल्टा टीएफ को टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिख सकते हो, इंटू केएफ इंटू एम लिख सकते हो।
और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये या तो टीएफ बोलेंगे या तो टीएफ नॉट, ऐसे करके हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे वहां पे इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट की डिफाइन पूछा जाता था ना बेटा, क्या होता था डिफाइन इसकी, क्या होगी डेफिनेशन ऑफ केएफ, क्या लिखोगे, लिखो केएफ इज डिफाइंड एज KF is defined as depression point. KF is defined as freezing point depression of 1 molar solution. KF is defined as freezing point depression of 1 molar solution. And unit क्या होगी इसकी बेटा, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम केजी, केल्विन केजी पर मोल होगी। जैसे उसमें भी होती थी ना केल्विन केजी पर मोल, वैसे ही इसमें होगी, ठीक है। अब लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ केएफ। केएफ या तो प्रॉब्लम में दिया होगा या तो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो केएफ जैसे उसमें क्या होता था बेटा, उसमें वैसे ही होता, आर इज इक्वल टू टीएफ नॉट का क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलर मास है बेटा, मोलरिटी नहीं है, या मोलर मास है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। उसमें क्या होता था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था, ये फ्यूजन होगा मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता था उसमें बॉइलिंग पॉइंट पे, इसमें लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच का मान आर के मान पे निर्भर करेगा। अगर लेटेंट हीट ऑफ क्या हो, ये है लेटेंट हीट पर मोल है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल है। डेल्टा एच को क्या बोलेंगे बेटा, लेटेंट हीट पर मोल, मतलब जूल पर मोल, ठीक है ना। और डेल्टा एल अगर लिख रहे हो, डेल्टा एल अगर आ रही तो क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, तो उसकी क्या हो जाएगी, जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा, बोलो केएफ निकालने के लिए बताइए। तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, नहीं केएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू टीएफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एल ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये केएफ का फॉर्मूला लेटेंट हीट पर ग्राम का लिए आ गया, और ये किसके लिए आ गया बेटा, बोलिए, ये इसके लिए आ गया, ठीक है। अगर R का मान आपको देखना हो, R का मान लेटेंट हीट जैसे उसमें होता था ना बेटा, अगर ये क्या हो, अगर ये जूल में दे रखी तो R का मान आप किसमें लिखोगे, 8.314। अगर कैलोरी में हो बेटा तो इसका मान 2 लिखोगे, ठीक है, R का मान, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इस पर मैं क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, आप इसमें करना क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो सारी चीजें कर लेना, ठीक है। नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देख लो, तुम लोगों ने बायो वाले बच्चे होंगे पढ़ा होगा बेटा उन लोगों ने। क्या होता है कि जैसे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है बेटा, उसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक है, 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। इस तरफ मैंने क्या भरा बेटा, पानी भरा, इस तरफ मैंने क्या लिया, वाटर लिया, और इस तरफ मैंने क्या लिया,
तरफ मैंने लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? वाटर प्लस शुगर का, ठीक है, वाटर प्लस शुगर का है। और यहाँ पे बीच में मैंने लगा दिया है एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक ऐसी परत लगा दी है बीच में जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को तो जाने देती है, मतलब पानी को तो जाने देती है लेकिन शुगर को नहीं जाने देती है। तो वे क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस क्या होगा? पहले ऑस्मोसिस के बारे में जान लो। ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक जाने पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो क्या होता है ऑस्मोसिस बेटा। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब आप क्या करोगे, कोई दो जो है सॉल्वेंट को एसपीएम से क्या करोगे बेटा? डिवाइड करोगे तो क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे तुमको सोचो, जैसे तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा बेटा क्या कि इस तरफ जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस तरफ कम कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। लेकिन आपको कंसंट्रेशन के टर्म में तो देखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ जाता है। सॉल्वेंट का पार्टिकल वाटर में जाता है एज कम्पेयर टू वाटर, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सॉल्यूशन में शुगर भी है और क्या है बेटा? और पानी भी है। लेकिन इसमें क्या हो, सॉल्वेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसमें ज्यादा है, यानी अमाउंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज मोर एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं एसपीएम से, तो अमाउंट ऑफ H2O यहाँ पे कम है। तो क्या होगा? H2O क्या करेगा बेटा? H2O के पार्टिकल इस तरफ मूव करने लगेंगे, नहीं करने लगेंगे? बोले बेटा, यहाँ पे ऐसे मूव करने लगेंगे। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, कि जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगे तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो सॉल्यूशन साइड पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो लिखोगे इसमें, ये डायग्राम बना लोगे बेटा, ठीक है ना। तो उसमें लिखो, ऑस्मोसिस में लिखो, द फिनोमिना इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस, फिर लिखोगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपने हेडिंग डाली ही। एंड द प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड फॉर प्रिवेंट, मतलब रोकने के लिए, फॉर प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या बेटा? पाई, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। यानी कि इस चीज को, ये डायग्राम बना लिया होगा ना बेटा, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए डायग्राम यही बनाओगे, बट क्या कर लोगे, यहाँ पे क्रॉस साइन लगा दोगे। इस चीज को रोकने के लिए पी एक्सटर्नल जो लगाया जाएगा बेटा, वही क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं क्या बेटा, कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने दो टाइप के सॉल्यूशन भरे, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन क्या बेटा? सॉल्यूशन बी, दोनों टाइप सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी भरा। ये मान लो ये C1 कंसंट्रेशन है, इसमें इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। मान लो कि C1 ग्रेटर देन C2, तो जो पार्टिकल आएंगे कहाँ, किसके आएंगे? जिसका कंसंट्रेशन कम है, C2 कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा?
इसके पार्टिकल किधर आने लगेंगे बेटा, बोलो, इधर आने लगेंगे ना, ऐसे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस पे प्रेशर लगाओगे ना, और जो प्रेशर लगाओगे वही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, पाई जो है कंसंट्रेशन की वजह से इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम सोचो बेटा कि जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा क्या आएंगे, बोलो, सॉल्वेंट पार्टिकल उसमें आएंगे, तो उतना ज्यादा स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बोलो। क्योंकि देखो C1 में C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा था C2 से, तो C2 से पार्टिकल आ रहे थे ना C1 में, क्यों आ रहे थे, क्योंकि इक्वल अपने अमाउंट को इक्वल करने के लिए, तो वो अमाउंट, वो लेवल क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, जब बढ़ जाएगा, बोलो। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, यानी जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा आपको, यानी उतना प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने क्या कर लिया है बेटा, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, आपने प्रेशर यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें आएंगे, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस, तभी तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है ना बेटा। जब लेस है तो क्या होगा, उतने ही ज्यादा क्या आएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे, उतने ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे तो उतना ज्यादा ये लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना बेटा। अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया है तो सॉल्यूशन साइड, तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कंसंट्रेशन के क्या होगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। टेम्परेचर के भी क्या होगा बेटा, डायरेक्टली होगा, क्यों, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें आते जाएंगे ना, उतना कोलिजन ज्यादा होगा उतना जल्दी आते जाएंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या मिला दोगे, C और T, ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, RCT, मतलब पाई बराबर CRT। और जहां पे C क्या है बेटा, C कंसंट्रेशन है ना, और कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे N बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर N/V/RT भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे C क्या है बेटा, C क्या, ये पहला फॉर्मूला CRT वाला हो गया, और यहाँ पे N क्या मोल हो गया, और V क्या हो गया, लीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि R का मान क्या रखोगे बेटा, बोलिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने पाई बराबर क्या लिखा, CRT लिखा है ना, पाई बराबर CRT लिखा है बेटा, तो C जो है C किस में होगा बेटा, मोल पर लीटर में होगा, C किस में होगा, मोल पर लीटर, ये किस में होगा, केल्विन में होगा, और R किस में होगा बेटा, तब R का मान रखोगे आप क्या, 0.0821 ATM लीटर मोल केल्विन।
एटीएम लीटर मोल केल्विन, यानी कि ये किस में आएगा बेटा, एटीएम में आएगा, ठीक है ना, प्रेशर। तो यहाँ पे आर का मान देखो बेटा किस तरीके से क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन में कुछ भेजूंगा बेटा, वो आपको करना है, ठीक है। तो एन का मान, एन कैसे निकालोगे, एन डब्ल्यू का एम कर लोगे, वी लीटर में रखोगे, क्योंकि एमएल में रखा होगा पहले से, तो 1000 रुपया कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, कैसे, पाई बराबर डब्ल्यू ऑफ क्या है बेटा, सोल्यूट है ना, अपॉन एम ऑफ सोल्यूट इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब ये क्या है, वॉल्यूम तो ml में आएगा ना बेटा, v ml में रखा होगा, तो 1000 से अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, W ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इंटू R इंटू T और अपॉन m ऑफ सोल्यूट इंटू v किस में होना चाहिए, ml में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पाई के लिए बन गया, कौन सा, थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो इस पे भी क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, इस पे कर लेना, ठीक है ना। आर का मान तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, जो आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में रखते थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा बेटा, 0.0821 रख रहे हो एटीएम लीटर में, ठीक है बेटा, ओके। इसके कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे या तुमको भेज देंगे, वो कर लेना आप लोग, जो समझ में ना आए वो पूछना मेरे से, ठीक है। कल ये चैप्टर आपको खत्म हो जाता है, परसों से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।